अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 चैप्टर नंबर 3 इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 8। इससे पहले हमने पार्ट 6 किया था, उसके बाद 7 नहीं है इसके अंदर। पार्ट नंबर 8 जो है वो हमने डिस्कस करना है। और सबसे पहले आप देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है। स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस cos x का स्क्वायर रूट को हम पावर जो है फ्रैक्शनली 1 डिवाइड बाय 2 में ले जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x की पावर होल आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर पहले हमारा काम क्या होगा कि हमने पावर रूल लगाना है। सो आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिख लें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, हमारा जो वेरिएबल है वो x है ऑन both side. So d divided by dx into y is equal to d divided by dx into 1 minus cos x divided by 1 plus cos x की whole power 1 divided by 2 है। तो यहाँ पर हमारा पावर रूल लगने वाला है, ठीक है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पावर रूल क्या होगा कि पहले आप लिखेंगे पावर शुरू में, फिर आपने सबकी पावर यानी 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस जो कॉस एक्स है इसकी पावर एक कम करके लिखनी है, यानी 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 कर देनी है। और फिर साथ ही आपने डेरिवेटिव लेना है विदाउट पावर के इसकी बेस का, जो कि 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस cos x होगी। और यहाँ आप देख सकते हैं, आपको पता है यहाँ पर क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल। यानी जब ये डिवीजन में आ जाते हैं ना फ्रैक्शनली, तो फिर यहाँ पे आप क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2, और इसकी पावर 1/2 माइनस 1 है, तो माइनस में 1/2 हो जाएगी, चेक कीजिए। तो 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x की होल पावर है माइनस में 1 डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर हम जो है वो क्वेश्चन रूल लगा देंगे। सो डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लेना है न्यूमिनेटर जो कि 1 माइनस cos x है, और फिर माइनस का साइन, और ये न्यूमिनेटर की वैल्यू आ गई। और डेरिवेटिव यहाँ पर हमने लेना है डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाली वैल्यू जो है वो 1 प्लस cos x आ जाएगी, ठीक है। और होल डिवाइड बाय नीचे डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाली वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन के नीचे वाले इसका होल स्क्वायर लेना है। ये हमारा क्वेश्चन रूल है, वो वही से एक जैसा मेथड ही है, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। यहाँ बस आपको एक चीज याद रख लेनी है, वो भी मैं आपको एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ डेरिवेटिव का, कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं कोस एंगल का, तो ये आपका होता है माइनस में साइन एंगल, जबकि एंगल का डेरिवेटिव आपको पता है कि 1 हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स, और इसका 1 हुआ, इसका मतलब माइनस साइन एक्स जो है वो कोस एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला भी अच्छी तरह से याद कर लेना है, और एक साइड पर इसको भी फॉर्मूलाज में लिख लें, ताकि डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर रहें, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सके। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने पावर्स अलहदा करनी है। तो 1 माइनस cos x की होल पावर जो है वो यहाँ पर हो जाएगी माइनस में 1/2, और फ्रैक्शनली नीचे 1 प्लस cos x की पावर जो है ये भी नेगेटिव यानी माइनस में 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। सो ये देखें कि 1 प्लस cos x तो एज इट इज आ गया, ओके। अब इसके अंदर जो डेरिवेटिव है कांस्टेंट 1 है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस का साइन तो लगेगा ही लगेगा। और cos एंगल का डेरिवेटिव आपका होता है यहाँ पर माइनस साइन एंगल, साथ ही डेरिवेटिव आपको पता है ये 1 हो जाना है, मैं सिंपल 1 लिख देता हूँ, ठीक है। आपको पता है एंगल x ही है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो ये ब्रैकेट होगी हमारी यहाँ पे क्लोज, एक डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट देखिए माइनस 1 माइनस कोस एक्स आ गया, ओके। फिर ब्रैकेट लगा दिए, इधर डेरिवेटिव अलग अलग, 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस, अब यहाँ पर कोस एंगल है ना, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव जो कि 1 हो गया, और ब्रैकेट क्लोज हो गई। और होल डिवाइड बाय, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 प्लस कोस एंगल एक्स जो है उसका होल स्क्वायर, और ये होल ब्रैकेट हमारी हो गई क्लोज। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब आपने देखना है, यहाँ पर कुछ कटिंग वगैरह होगी, वो हम करने वाले हैं। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका 1 माइनस कोस
एक्स इसकी होल पावर हो गई -1/2 और इसके साथ ही यहाँ पे ये ब्रैकेट आ गई, यहाँ पर आपका 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। और इसमें आपके पास आ गया सिंपल माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन एक्स आ गया, बस इतना ही है। फिर माइनस आ गया यहाँ पर, ये भी आप देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स, वो मैं शुरू में ले आया हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही 1 माइनस कोस एक्स लिख लिया और इसके साथ ये ब्रैकेट क्लोज और नीचे आप देखेंगे तो वैल्यूज में 1 प्लस कोस एक्स की पावर है -1/2, ठीक है। और इसके साथ ही 1 प्लस कोस एक्स की पावर है +2। ये दोनों बेसिक वो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब यही कॉन्सेप्ट करने वाले हैं हम भी और इसके साथ ही यहाँ पर ना 2 भी है, अगर आप ये 2 देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू भी हम नीचे ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ साइन एक्स आ गया, साथ ही प्लस में साइन एक्स कोस एक्स हो गया, ठीक है। फिर माइनस में पहले तो पॉजिटिव में साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेगेटिव में हमारे पास है साइन एक्स और कॉस एक्स, ये समझ रहे हैं आप, मल्टीप्लाई किया मैंने, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए। इसी तरह नीचे हमारे पास एक वैल्यू तो है 2, साथ ही ये वैल्यू भी नीचे ले जाते हैं तो 1 माइनस कोस एक्स जो है इसकी पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख लें कि 1 प्लस कोस एक्स की पावर माइनस में 1/2 है और +2 कर लें, कभी एलसीएम ले लेंगे हम। ऊपर 1 sin x और 1 sin x कितने हो गए, 2 sin x, ठीक है। तो dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 2, ऊपर हो गया हमारा sin x, ओके। नीचे हमारे पास 2 है, ये 2 2 से कैंसिल भी हो जाएगा। इसके साथ ही 1 माइनस कोस एक्स का आप स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, अब पता नहीं बुक में क्या लिखा हुआ है। और ये वाली पावर आपने सोल्व करनी है, सो 1 प्लस कोस एक्स और इसकी पावर देखिएगा -1/2 है ना, तो ये आपका 2 टू द 4 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 होगा, ऊपर -1 प्लस 4 करें तो +3 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2। और वैसे भी ऐसे ही होगा, दो में से आधा निकले 1.5 बचता है, 1.5 3 का हाफ होता है, कॉन्सेप्ट है। तीसरा मेथड आप एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो फाइनली आंसर देखते हैं स्क्वायर रूट में है ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं हम और 8 पार्ट जो है इसका यहाँ पर पार्ट नंबर क्वेश्चन 3 का पार्ट 8 है, तो सवाल ही थोड़ा डिफरेंट हो। आई थिंक इसमें मजीद कुछ सोल्यूशन किया गया है, यानी हम अब इसको यहाँ पे छोड़ नहीं सकते सवाल को। एक काम ये कर लेता हूँ, इसको अभी मजीद सोल्व करना है हमने। ये भी 1/2 होगी ना पावर, ओके कोई मसला नहीं है, वो भी हम सोल्व कर लेंगे। अभी जरा देखिएगा यहाँ पर ये 1 प्लस कोस एक्स है ना और इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म देखी हुई है आपने, वो फॉर्म लगाने वाले हैं हम यहाँ पर। तो देखते हैं उस पेज पर हमें क्या हासिल होता है इसमें। तो dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये आ गया हमारा, एक तो साइन एक्स हो गया। अच्छा यहाँ पर क्योंकि मैंने बुक में देखा है, बुक का आंसर डिफरेंट है, वो कहता है 1/2 स्क्वायर की फॉर्म में ले जा रहा है और x/2 कर रहा है। वैसे मैं आपको कहूंगा कि अगर आप यहाँ तक भी कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे एक बार फिर देख लेने दें कि मैं आंसर ठीक ही देख रहा हूँ ना। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 8 बिल्कुल ठीक ही देख रहा हूँ। आप फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट में तो आ गया 1 माइनस कोस एक्स की पावर 1/2, ओके। अब ये 3/2 है ना, इसमें से एक अलहदा कर दे और आधा अलहदा कर दे, तो ये आपका 1 प्लस कोस एक्स की पावर, एक तो हाफ हो गई तो बाकी बचेगी एक फुल, ठीक है ना। यही होती है आपकी डेढ़ और मतलब के 3 का हाफ होती है, इसकी एक होगी फुल और एक होगी हाफ। हाफ हाफ वाली हम दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, इस तरह से करेंगे। देखिएगा कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया साइन एक्स और नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। और इसके साथ ही इसकी होल पावर मैंने इकट्ठी कर दिया 1/2 और इसके साथ ही 1 प्लस, मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहा हूँ, कोई चीज स्टेप नहीं मैं छोड़ने वाला, इसलिए आप अगर तवज्जो देंगे ना तो आपको ये भी आगे समझ आ जाएगा। और ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है, जो कि आपको पता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, ठीक है ना। ए स्केयर माइनस बी स्केयर और इस पेज पर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर तो साइन एक्स है, ओके। नीचे डिवाइड बाय हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्म है ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर और 1 माइनस कोस स्केयर एक्स, जो आपको पता है साइन स्केयर एक्स के बराबर होती है वैल्यू, और 1 प्लस आ गया हमारे पास है कोस एक्स।
यानी अब इसको कैसे फॉर्म बनाया हुआ है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर तो साइन एक्स है, ठीक है, नीचे जो है 1 माइनस कोस स्केयर एक्स बराबर होती है साइन स्केयर एक्स के बराबर, ठीक है, और इसकी पावर भी 1/2 है, तो ये 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही आपका 1 प्लस कॉस एक्स भी है, ये साइन एक्स से कैंसिल हुआ तो ऊपर 1 बच गया। अब यहाँ पर जो है ना dy डिवाइड बाई डी एक्स में हमारे पास फॉर्म है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये इतनी वैल्यू बन गई है, उसने बनाया हुआ यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो आई थिंक कहीं इसको रेशनलाइज किया होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने पड़ेंगे मुझे, ठीक है ना, तो ही पॉसिबिलिटी है इसकी, तो मैं चेक करके देख लेते हैं, हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कोस एक्स, देखते हैं शायद कि अभी कुछ वैल्यूज बन जाए। तो डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस ऊपर कोस एक्स हो गई, नीचे फिर से वही साइन एक्स ही बन रहा है, ये कोई वो पहले वाली फॉर्म तो नहीं बन गई, नहीं वैसी तो नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्र माइनस 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है ना, बी स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे जो वैल्यू बन रही है ना, अब बुक में पता नहीं है ये हाफ आइडेंटिटीज में स्क्वायर रूट कुछ वैल्यू बनती है इसकी क्या। अच्छा एक और वैल्यू भी है यहाँ पे, हाफ आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है, अगर हम ये काम नहीं करते, ठीक है, हम यहाँ पर ये काम नहीं करते, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, कुछ फॉर्मूला मेरे ज़हन में है, मैं लिखता हूँ 1 मिनट में, फिर देखते हैं कंफर्म कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो मुझे भी वैसे वो सही तरह से याद नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा था कोस हाफ आइडेंटिटीज का, जो हमने पढ़ा था 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय 2, और इसका था यहाँ पर स्क्वायर रूट, बिल्कुल। और अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कोस स्क्वायर एक्स ओवर टू, ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर हम इसको फ्रैक्शनली, ये 2 भी मैं शुरू में ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2, आंसर बना दूंगा मैं इंशाल्लाह, टेंशन, और 1 प्लस कोस एक्स, और अगर ये इस तरह से है तो अगर ये डिवाइड बाय 1 है ना, अगर मैं इसको लिखूं 1 डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2, तो ये भी 1 ओवर 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा, ऐसे ही है। तो मेरे पास तो ये वैल्यू मौजूद है, तो फिर ये 1 ओवर कोस स्क्वायर जो है ये 1 डिवाइड बाय 2 ही रहेगी, और 1 ओवर कोस स्क्वायर का भी मैं आपको बता देता हूँ, एंगल एक्स ओवर 2 है ना हाफ आइडेंटिटी, 1 ओवर कोस स्क्वायर होता है सीकंड स्क्वायर का हाफ, ठीक है ना, तो ये एज इट इज, ये आपका 1/2 टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 ये इसके बराबर ही होगी, यानी 1/1 प्लस कोस स्क्वायर जो है ये आप लिख लें 1 प्लस कोस एक्स, सॉरी, ये आपका जो है ना ये 1 डिवाइड बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 के बराबर ही होती है, और वो ये मैंने प्रूफ किया हुआ है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2, ये बिल्कुल बुक में आंसर तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट बात तो वही आ गई ना, ये भी आपका आंसर है, मैं एक चीज बताता हूँ, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, इसलिए परेशान नहीं होना आपने, अगर आप ये नहीं कर सकते इतना भी कर लेंगे, इट्स एनफ, आपके लिए काफी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं टेक्स्ट बुक के मुताबिक आपको जो है वो आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो थोड़ा सा और टाइम लगाकर आप इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सोल्व करने की कोशिश करें, आपके माइंड में ये क्वेश्चन बैठ जाएगा, पेपर के वक्त में आपको भी याद रहेगा कि यहाँ पर हमने क्या करना था। बहरहाल अगर नहीं भी याद रहता, जितना आप डेरिवेटिव निकाल के सोल्व कर लेंगे वही आपका आंसर डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई वीडियोस लेक्चर आपको बसानी मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।